5 साल की थी जब मैंने पहली दफ़ा नात पढ़ी थी। मैं बिल्कुल सच बोलूँगी, मैं थोड़ा भटक गई थी। मतलब मुझे 1 साल लगा। इंडिया की बात अगर करें तो इंडिया बहुत आगे है पाकिस्तान से। हमारे सिंगर अच्छे हैं, उनकी बनावट अच्छी नहीं है। पूरी दुनिया को देख लें। देखा है आपने कभी दुपट्टा लेके कोई तबले के साथ गाना गा रही है? जब आपने सिंगिंग करनी है तो फिर सिंगिंग की जो भी रिक्वायरमेंट है ना उसको पूरा करें। जो म्यूजिक है कम्प्लीटली गाने हराम नहीं है। गेटअप तुमने मौलवियों का किया है और तुम ये बात कर रहे हो, लेकिन ज्यादा जो हमारे पाकिस्तान में काम हो रहा है वो गलती हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एक पॉडकास्ट एंड आई एम योर होस्ट जवेरिया अजमल। रमजान शुरू हो चुका है, हर तरफ रौनकें बरकतें नजर आ रही हैं, तो हमने सोचा क्यों ना आज के पॉडकास्ट में एक ऐसे स्पेशल गेस्ट को इनवाइट किया जाए क्योंकि रमजान के एसेंस को हमें ज्यादा फील करवाने में मदद करे, जो बरकतों को दोबाला कर दे। इसी हवाले से हमारे साथ आज मौजूद हैं मशहूर नात ख्वान मिस महविश मकसूद, जो कि अगर मैं इनकी आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बताऊं तो इन्होंने बहुत एक स्विफ्ट सा एक बड़ा खूबसूरत सा शिफ्ट लिया सिंगिंग से नात ख्वानी की तरफ। मैम कैसी हैं? ठीक ठाक। थैंक यू सो मच, आपने हमें अपना वक्त दिया। और वाकई में जब मैं आपको आपका इंटरव्यूज देख रही थी, जब मैं आप पे रिसर्च कर रही थी और जब मुझे आपकी आवाज़ को सुनने का मौका मिला तो आई वाज रियली इम्प्रेस्ड। जो हम पहले भी बात कर चुके हैं बहुत कि माशाल्लाह शुक्रिया। बहुत खूबसूरत आवाज़ की मालिक है। शुक्रिया जी थोड़ा सा बहुत। बैकग्राउंड के बारे में बताइए कि कैसे आपने शुरू कैसे किया, इंस्पिरेशन कहाँ से ली? सुना है कि आपदा परवीन की भी फ़ैन है। हाँ जी, हम्म। शुरू से ही मुझे बड़ा शौक था पढ़ने का। तो बचपन से ही नात पढ़ती आ रही हूँ। हम्म। बचपन से 5 साल की थी जब मैंने पहली दफ़ा नात पढ़ी थी। सही। और बड़ा अच्छा वक्त वो गुजर रहा था। फिर जैसे बड़े हुए तो शौक पैदा हो गया कि भाई अब मैंने टीवी में भी जाना है। सही। तो मुकाबले बहुत मैंने किए हैं स्कूल के। वैसे हम बेसिक फैसलाबाद के हैं, पीछे सही। हम रहते वहीं के हम्म। रहने वाले हैं। तो मैंने बहुत सारे मुकाबले जीते, फिर मुझे ऑफ़र हुई टीवी हम्म। की। हम्म। मैंने फिर टीवी किया। सही। तो ये जो और कंपटीशंस होते थे स्कूल बेस्ड होते हाँ थे? जी, स्कूल पे। सही। स्कूल में मैंने माशाल्लाह मेरा 10 साला रिकॉर्ड है वाह। कि मुझसे कोई जीता नहीं था आज तक। सिंगिंग भी और सिंगिंग न नात भी। इसमें मिली नगमे में ओह वाओ। और नात शरीफ में। माशाल्लाह। तो बस फिर वो मेरा टीवी का बन गया और मैंने फर्स्ट जो शो था वो मैंने विरसा किया। विरसा किया था हाँ जी, आपने, वाओ। पीटीवी का। अच्छा, पाकिस्तान आइडल में आप उसके बाद गए थे? हाँ जी, पाकिस्तान आइडल में बाद सही, में गई सही। थी तो मैं। उसका कैसा एक्सपीरियंस था? क्या फ़ील किया जब पहली बार स्क्रीन पर आ गई? क्या आपकी फैमिली में भी से भी पहले कोई इस तरह से टीवी में था? नहीं, नहीं, फैमिली में कोई नहीं था। अच्छा, तो आप पहली थी? हाँ जी, मैं पहली तो थी। क्या क्या फ़ील किया? फैमिली की तरफ से क्या कहा जाता था? शायद तब भी इस तरह की चीज़ें थीं जो कि आज सुनने को मिल रही होती हैं, या तब तो शायद मुझे लगता है माहौल और भी थोड़ा सख्त था ना टीवी को लेकर। अब हाँ जी, वो तो मतलब है ना थोड़ा बंदा किसी ऐसे इलाके से आता है जहाँ पे ये चीज़ें नहीं पसंद की जाती। हुँ। तो मैं भी वैसे ही इलाके से थी। हुँ। तो मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आई हैं मेरी लाइफ में, हुँ। लेकिन बड़ा अच्छा रहा वो मेरा जितना भी वक़्त मैंने आपने उसको टीवी एन्जॉय में किया। किया। हाँ लेकिन जी। अगर वही मैं प्रॉब्लम्स पूछना चाह रही हूँ, आजकल की लड़कियों को भी ऑब्वियसली कोई मीडिया में आता है तो आती हुँ। हैं। तो उस वक़्त की बहुत टाइम तो नहीं हुआ, 10-11 साल की बात पहले की बात हम कर रहे हैं। उस वक़्त की क्या प्रॉब्लम्स थी? आज की प्रॉब्लम से आप रिलेट कर नहीं, पाते हैं? उस वक़्त तो ये सोशल मीडिया इतना ज़्यादा फ़ेमस नहीं था ना। हुँ। तो वो जो था वहाँ उस वक़्त बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। काम कम मिलता था हुँ। तब। लेकिन मैंने जितना काम किया है मुझे बहुत काम मिला है। हुँ। उसके बाद बस ये होता है कि मैंने कहा कि नहीं, बस अब मुझे ये फ़ील्ड में काम नहीं करना है। तो ये आपने कब सोचा और किस वक़्त सोचा? क्या कोई प्रेशर था या खुद से? नहीं, नहीं, कोई प्रेशर तो नहीं था। हुँ। खुद से ही बस सोच लिया कि बस अब ये फ़ील्ड छोड़ देनी है मैंने। नहीं क्योंकि तो मैं पहले भी हुँ। मतलब मिलाद वग़ैरह पढ़ती थी, हुँ। मजालिसें पढ़ती थी। सही। फिर वो एक टाइम आया कि मैं तो इसको भटकना ही कहूँगी। सच बात है, मैं बिल्कुल सच बोलूँगी। बिल्कुल। मैं थोड़ा भटक गई थी। मतलब मुझे 1 साल लगा। सही। 1 साल मैं भटकी रही। हुँ। मतलब शौक था मुझे, लेकिन इस यहाँ पे वो इस तरह पाकिस्तान में वो उतना काम नहीं मिलता। वैसे सिंगिंग काम के नहीं लिए मिलता हुँ। जिस तरह का बंदा होता है। मतलब मैं थी। आप कहना चाह रही हैं कि हमारी इंडस्ट्री में फ्लॉज़ हैं, इस तरह के कोई हुँ, कमियाँ, ख़ामियाँ हैं? हाँ, या बिल्कुल ये भी है। कहना चाह रही हैं कि आप जैसे हमारा एक बैकग्राउंड होता है, हम थोड़े सिमटे हुए होते हैं, इतने मॉडर्न नहीं होते, तो क्या हाँ जी। मॉडर्न करने की कोशिश की जाती है? मॉडर्न मॉडर्न करने की कोशिश नहीं, वो भी हो गए थे।
तब उतने टाइम में मैं, हम्म, लेकिन ये था कि जो काम था वो रुक गया था मेरा, सही। काम मिला नहीं मुझे अगर उस हिसाब से। आप कुछ सर्टेन चीजें करती हम्म। तो काम मिलता, आपको ऐसा लगता है? हाँ मिलता, लेकिन अच्छा हो गया मैंने नहीं किया। बस नहीं किया। ये हमारी जो मेरी हाँ। अब की ये फील्ड है, हम्म, ये बहुत बेहतर इसमें है। ये और बहुत हम्म, बहुत बेहतर है, हम्म, उससे ज़्यादा बेहतर है। आपने क्या फील किया, एक ऐसी लड़की जो कि इंडस्ट्री में आती है उसको किस तरह से ट्रीट किया जाता है और किस तरह से नहीं करना चाहिए? मैं ये सोचती हूँ कि अगर कोई लड़की इस तरह आ जाती है, हम्म, मतलब सीखने के बगैर आ जाती है, तो जो मतलब सीनियर्स होते हैं जब उससे मिलते हैं तो उन्हें चाहिए कि उसको एक अच्छी लाइन दिखाएं, हम्म, उसको अच्छे तरीके से लेके चले, हम्म, उसको सिखाएं, हम्म, फिर उसको लेके चले। हम्म। तो यहाँ पे सिखाना नहीं होता उस यहाँ तरह पे से? सिखाना नहीं होता, यहाँ पे डायरेक्ट आ जाता है बंदा, अच्छा। आ गया तो बस हम्म, काम हो गया तो काम काम खत्म, मिल गया तो ठीक है, नहीं तो नहीं तो नहीं। ना सही। हाँ जैसे जी। इंडिया में अगर कोई सिंगर आता है तो हम्म। क्योंकि वो प्रॉपर ट्रेनिंग्स होती हैं वहाँ पे, हाँ, तो आपको लगता है पाकिस्तान में ऐसा कुछ शुरू हो चुका है या अभी तक नहीं है? नहीं मुझे नहीं लगता कि ऐसा हम्म, शुरू हो चुका है। ये देखिए पाकिस्तान आइडल में जब हमने काम किया है, हम्म, तो उसके बाद कोई ऐसा शो नहीं आया। हम्म। रियलिटी बेस्ड शो इस हाँ, तरह। रियलिटी बेस कोई हम्म, मैंने उस जैसा शो अभी तक नहीं देखा। हम्म, इंडिया की बात अगर करें तो इंडिया बहुत आगे है हम्म, ये पाकिस्तान से, हम्म। हाँ, है। वो लेकिन बहुत देखिए आगे है वहाँ, हाँ। उसकी। हमारी हमारे सिंगर अच्छे हैं, हम्म, उनकी बनावट अच्छी नहीं है। अच्छा। कि बहुत छोटी सी उनको बात में, हाँ। ये छोटी सी बात, हम्म, उनकी बनावट अच्छी नहीं है। हमारे सिंगर अच्छे हैं, हमारे ये कुदरती टैलेंट है हमारे में, कि हम मतलब हमारे में सीखना नहीं पड़ता है। जैसे अब हम्म, मैंने सीखा नहीं है, किसी से नहीं मैंने सीखा, हम्म, हम्म। तो खुद ही। खुद ही, खुद ही शौक हुआ हम्म, था मुझे, मैंने खुद ही सारा मैंने हम्म, मतलब काम किया मैंने। हम्म। इतना मुश्किल मुश्किल कलाम आप सुफियाना कलाम पढ़ती थी, हाँ जी। तो ये आपने किसी से नहीं सीखा? नहीं मैंने किसी से नहीं सीखा। तो शौक था सुनने का, सुन सुन के गाना हाँ, शुरू सुन कर सुन दिया? के। तो इसी तरह से आपको नहीं काम वो मिलता गया? कुदरत की वजह से कुछ ऐसा हुआ कि हम्म, मुझे डायरेक्ट मिल गया, मतलब मियाँ सली सही। हम्म, साहब से मतलब हम्म, मुलाकात हुई। हम्म, उन्होंने मेरी आवाज़ सुनी, सही। उन्होंने फिर मेरे कलाम डिसाइड किए, फिर मैंने हम्म, उनका लिखा हुआ भी मैंने पढ़ा, उनका लिखा हुआ भी मैंने यानी गाने मैंने हम्म। गाए। और वो मेरा बड़ा अच्छा शो था वो वाला। अच्छा टाइम था। हाँ, अच्छा वो था, हम्म। लेकिन उस तरह से वो काम नहीं मिला जैसे मुझे काम मिलना चाहिए था। क्यों नहीं मिला जो मिलना चाहिए था? क्या फील करती हैं, क्यों नहीं मिला? हाँ जी, बिल्कुल मुझे तो ऐसे ही लगता है कि ये कुदरत की तरफ से ही नहीं हुआ। हाँ, कुदरत इज अ पार्ट। हाँ। सोसाइटी की तरफ से क्या मसाइल थे? सोसाइटी की तरफ से हम्म। मसाइल ये थे, वही मैंने बताया ना कि काम नहीं मिलता था। जैसे सारा रज़ा खान हमारी एक हुँ, सिंगर हुँ, थी हुँ। जो कि अब सिंगिंग में हमें उस तरह से नज़र नहीं आती, वो भी बड़े-बड़े शोज़ में नज़र आईं। जब उनका एक इंटरव्यू हुआ तो उन्होंने कहा कि चूँकि मैं दुपट्टा लेती थी, तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ये दुपट्टा लेती है, ये इस तरह के कपड़े पहनती है, थोड़े कवर्ड कपड़े पहनती है, तो इसको हम इसको तरजीह नहीं देंगे, उनको प्रायोरिटाइज़ करेंगे जो कि शायद ज़्यादा कुछ मॉडर्न है, इस तरह के कपड़े पहनते हैं या हाँ उनका। जी, वो यही हो हुँ, गया ना कि हम मॉडर्न में ज़्यादा घुस गए हुँ, और हम पीछे रह गए। हुँ, हम फिर मॉडर्न ही रह गए, हुँ, हमारी सिंगिंग खत्म हो गई। हुँ। टैलेंट को। टैलेंट हमारा खत्म हो गया, हुँ, हमारा मॉडर्न आ गया बंदा आगे, हुँ, कि बंदी जो भी है वो मॉडर्न होगा तो वो हुँ, आगे आ जाएगा हुँ, और उनको मतलब काम मिल जाएगा। हुँ, ये नहीं होता। ये नहीं होना चाहिए। मतलब मैं हुँ, 3-4 दफ़ा मतलब प्रोड्यूसर्स जो हुँ, म्यूज़िक डायरेक्टर हैं हुँ, उनके पास मैं गई। हुँ, तो वो मतलब उन्होंने मुझे ये कह दिया कि भई ये टोन तो सुनिधि चौहान जैसा है, तो आप वैसी आवाज़ निकालें। भई मैं कैसे निकाल लूँ वो आवाज़? मेरी अगर अपनी मतलब आवाज़ है। मुझे मतलब नहीं मैं गा सकती, मतलब एक सॉफ्ट गाना या मतलब मुझे इसके बारे में तो इतना भी पता भी नहीं था। हुँ, ये क्या होता है, इसका ये स्केल क्या होते हुँ, हैं, हुँ, ये गाना क्या होता हुँ, किस तरह मतलब इसको स्केल से मतलब होता है ना कि सीखने में पता होता है कि आपका स्केल क्या है। मुझे हुँ, ये भी नहीं पता था कि मेरा स्केल क्या है। हुँ। मतलब मैं शुरू हो जाती थी कि भई आप खुद ही रख लो स्केल। अच्छा, आपको उस वक़्त पता नहीं था। मुझे नहीं पता था म्यूज़िक कि का बिल्कुल नहीं म्यूज़िक पता का था। नहीं पता था। मतलब ये सही। था रिदम रिदम पता था कि रिदम से बाहर नहीं जाना। हुँ, लेकिन बस काम अच्छा कर लिया मैंने। हुँ। लेकिन अच्छा हो गया कि मेरा हाँ, देखिए हर चीज़ में खुदा की कोई बेहतरी होती है, वो तो जो हम भी मान होती गए। है लेकिन बेहतरी। आप कहना चाह रहे हैं कि जो हमारी इंडस्ट्री के फ्लॉज़ हैं वो ये हैं कि एक तो टैलेंट की उस तरह से कदर नहीं की हाँ जाती, जी। दूसरा प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी जाती। जैसे आपने कहा आप अनट्रेन्ड थी लेकिन आप एक टैलेंटेड खातून थी। जी, जी। आपको या जैसे आप बहुत सारे आप जैसे लोग होंगे उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए तो हम बहुत आगे जा सकते हैं। बहुत आगे जा हुँ, सकते हैं जो और अच्छे तरीके से। हुँ।
मतलब इसमें ज़रूरी नहीं है कि हम अब अगर फील्ड में आए हैं तो हम ख़राब ही हो जाएँ, हुँ, नहीं। हुँ, आप अच्छे तरीके से चलते रहें, आपको काम जो है वो कभी ना कभी हुँ। बंदा कामयाब हो ही जाता है। कामयाब हो जाता है, अपनी जो बेस है उसको नहीं छोड़ना हाँ, चाहिए। उसको नहीं छोड़ना जब आप चाहिए। फ़ील्ड को लेके लोगों के मुख्तलिफ नेगेटिव व्यूज़ भी होते हैं, हुँ, आम जो सोसाइटी के बहुत मुआशरे के सारे लोग होते हैं, हैं, तो जब आप आई थी आपको सुनने को मिलता था बहुत ज़्यादा। नेगेटिव? हाँ जी। किस तरह की बातें या क्या क्या मैं वही सुनना चाह रही हूँ बेसिकली कि हाँ, क्या होता था? बस वही टिपिकल पाकिस्तानी बातें, हुँ, वही बातें होती हैं कि भई ये और हो गए हैं, ये ख़ानदान से बाहर हो गए हैं, हुँ, ये अब ख़राब हो गए हैं। हुँ, तो ये बहुत सारी बातें मैंने सुनी हैं हुँ। और हमने बहुत बहुत कुछ फ़ेस किया है हमने। तो उसके बाद जब छोड़ा, हुँ, जब शिफ्ट ले ली, अब हुँ, आप कोई भी सिंगिंग कुछ भी इस तरह का नहीं करती? नहीं। आपने शिफ्ट जब शिफ्ट ली तो हुँ, ये कुछ लोग होते हैं, हर आपकी नीयत की बात होती है, जी, कुछ जी। सोसाइटी के प्रेशर्स होते हैं, कुछ वैसे ही इंसान को दूसरी तरफ से भी प्रेशर्स आ रहे होते हैं, खवातीन की शादियों के भी मसले होते हैं, हुँ। और एक और चीज़ होती है रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप सोचते हैं कि शायद मैं अल्लाह की तरफ ज़्यादा हो जाऊं अगर मैं इस चीज़ को छोड़ दूं। हर बंदे का अपना ईमान है। हाँ जी, आप क्या सोचती थी? वो अभी मेरे दिमाग में एक बड़ी ना हम्म, मज़ाहिया सी बात चल रही है कि सबको पता है कि आखिरत क्या है, बेशक। सबको पता है। हम्म, तो अल्लाह पाक फरमाते हैं कि मुझे जवानी की इबादत जितनी पसंद है ना, इतनी बुढ़ापे की इबादत नहीं पसंद है। हम्म, चले मेरा अच्छा जो मेरा एक ख्वाहिश थी, हम्म, मैंने माँगा था अल्लाह से हम्म, कि मैंने टीवी में जाना हम्म, है, मैं गई। फिर जब मैंने कहा कि मैंने छोड़ना है, हम्म, तो अल्लाह ने मेरी छुड़वा दी। हम्म, और यही हक है, इसी ऐसे ही होना चाहिए बंदे के साथ। हम्म। ये बाद में भी तो बंदे ने तौबा करनी है, तो बंदा बुढ़ापे टाइम से तौबा करे। तो आप सोचती कुछ हैं नहीं अपने है ये कुछ नहीं है, ये सब ऐसे ही है, बातें ही गाना हैं। बजाना गाना इस बजाना तरह कुछ नहीं है, नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। नहीं, हुँ, अगर देखें, मुझे थोड़ा इसमें मसला होता है कि जब गाना मना है, हुँ, तो फिर मना हो जाए, हुँ, फिर उसको ना करें। दुपट्टा लेके भी गाना ही गाना है तो हुँ, फ़ायदा? कभी देखे पूरे दुनिया में, हुँ, पूरी दुनिया को देख लें, हुँ। देखा आपने कभी दुपट्टा लेके कोई तबले के साथ गाना गा रही है? भई पाकिस्तान। मतलब ये पाकिस्तान में, मतलब पाकिस्तान में ही हो रहा है ये, क्यों हुँ, हो रहा है भई? अगर आपने अगर कोई फ़ील्ड अपनाई है, हुँ, तो फिर आप उस फ़ील्ड में उस तरीके से बन जाओ। सही, जो उसकी आप पे फिर रिक्वायरमेंट। उँगली ना उठे। ठीक है। मेरा ये मानना है हुँ, कि आप जिस फ़ील्ड में हैं, हुँ, आप उस फ़ील्ड में उस तरह के होके फिर चलें। फिर ये ना कहें कि मतलब मैंने ये नहीं करना, ये नहीं हाँ, करना। मैंने मतलब हुँ, अगर मतलब वो फिर ये इस वजह से भी हमें बातें हो रही हैं। क्यों हो रही हैं? हुँ, कि हम दुपट्टे उतार के हम काम कर रही हैं। वही जब रमज़ान आ जाता है तो हम ऐसे हो जाते हैं नेक को पाक के, बस कि मतलब अल्लाह पाक ने सिर्फ़ रमज़ान में ही हमें देखना है हुँ, या हमें मुहर्रम में देखना है। हुँ, बहुत सारी बातें हैं इस तरह की। हुँ, नात ख़ानों में या अगर देखिए जो हमारे नात ख़ान हैं शुरू से वो नात ही पढ़ रहे हैं। हुँ, ऐसा टीवी ही है। में भी आ रहे हैं, हुँ, वो नात ही पढ़ रहे हैं। हुँ, अगर कोई मतलब अहले तशरीह में है, नोहा पढ़ रहा है या कसीदा पढ़ रहा है, वो कसीदा ही पढ़ रहा है। हुँ, वो नोहा ही पढ़ रहा है। हुँ, फिर वो आप कभी नहीं देखेंगे, फरहान को देख लें, फरहान अली वारिस को या देख लें, हुँ, आप मीर हसन मीर को देख लें, हुँ, हुँ, ठीक है? आप हमारे कितने नात ख़ान हैं, हमारे अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, हाजी कलीम सरवर थे, हुँ, कराची के बहुत बड़े नात ख़ान थे हुँ, वो, आप देख लें। और जितनी हमारी नात ख़ानें हैं, हुँ, वो देख लें, जो मतलब जो काम कर रही हैं, वो टीवी पे भी आ रही हैं। ये नहीं होता है कि जी लोग बातें बातें तो लोग करेंगे, हुँ, औरत को बात होगी, हुँ, हुँ। किसी आप कुछ भी कर लें। आप कुछ भी कर लें। आप पॉलिटिशियन हो, आप पे तब भी बात हाँ, होगी। आप पे तब भी बात होगी, आप जो भी हैं हुँ, आप पे बात होगी। हुँ, लेकिन ये है कि बस मुझे ये इस चीज़ पे होता है कि देखिए जब आपने सिंगिंग करनी है तो फिर सिंगिंग की जो भी रिक्वायरमेंट है ना उसको पूरा करें। फिर आप ये नहीं कर सकते कि मैं दोनों चीज़ें साथ लेके चलूँ। वो दोनों चीज़ों में जो होता है ना वो हाँ। कश्ती में सवार, वो मज़ाक बन जाता है। अच्छा, तो आप कह रही हैं कि अगर आप एक साइड पे चलना चाहते हैं तो प्रॉपर उस साइड पे चलें। प्रॉपर उस साइड पे चलें। सही, रिलीजियस होना मेरी चाहते हैं। जो हाँ, नाकामी का मैं नाकाम हाँ, हो गई थी ना, मेरी नाकामी का एक ये भी था
मैं ज़्यादा ये मेरा फर्स्ट ज़िंदगी का, सच में बताऊँ मैं, ये मेरा ज़िंदगी का पहला ऐसा पॉडकास्ट प्रोग्राम है है। जो मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ। हुँ, नहीं तो मुझे 10 साल के बाद मैं हुँ, मतलब ये बात कर रही हूँ। हुँ, अब देखिए, जो नात ख़ान है उसको नात ही पढ़नी चाहिए, हुँ, वो फिर कामयाब होगा। हुँ, वो नज़र आएगा दुनिया को कि भई ये नात ख़ान है। हुँ, अब वही नात ख़ान जो है वो नात भी पढ़ी जा रहा है, वो गाने भी गाए जा रहा है, वो मतलब हुँ, सब कुछ ही करी जा रहा है भई। हुँ। और फिर वो कहता है कि मतलब लोग बातें करते हैं। भई वो लोगों ने तो बातें करनी है। नाकामी तो मैं नहीं कहूँगी, एक सेटबैक होता है, उसकी एक बड़ी वजह ये भी थी। हुँ, ये थी कि आपकी पर्सनैलिटी को ये चीज़ें सूट नहीं करती थी, ऐसा था? जी, वो हुँ, चीज़ें मुझे सूट नहीं करती हैं, मुझे गाना सूट नहीं करता। हुँ, मेरा आवाज़ है सूफ़ी वाला, हुँ, हुँ, मेरा आवाज़ है खुला, हुँ। मतलब इसको क्या बोलते हैं? अब तो मुझे बिल्कुल याद नहीं है सिंगिंग के हाँ, बारे में। नहीं आपकी पर्सनैलिटी उससे मैच क्लैश करती थी, हाँ आप ये जी, फ़ील करती थी जिसकी वजह से आपने उसको छोड़ा। वो लेकिन छोड़ बहुत दिया से मैंने। मकतबे फ़िक्र बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि जो म्यूज़िक है कंप्लीटली गाने हराम नहीं हैं। हुँ, हाँ, गानों के कुछ ख़ास अगर कोई वल्गैरिटी है तो वो उसको हराम देखिए डिफरेंट डिफरेंट लोगों के डिफरेंट नैरेटिव्स हैं। मैं किसी भी को भी सपोर्ट नहीं कर रही, मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल हराम है, मैं ये भी हुँ। नहीं कह रही कि हलाल है या कुछ इस तरह, लेकिन लोग कहते हैं ख़ास किस्म का गाना हराम है। आपने छोड़ने से पहले इन चीज़ों को स्टडी किया कि यार मैं छोड़ूँ या ना छोड़ूँ, कि क्या पता नहीं कुछ चीज़ें मैं कर भी सकती हूँ या नहीं कर सकती, या आपने बस छोड़ ही दिया बगैर नहीं, सोचे नहीं, समझे? नहीं, मैंने ये बगैर सोचे ही छोड़ दिया। अच्छा। ये मैंने ख़त्म कर दिया हुँ, क्योंकि मेरी शादी हो गई हुँ, उसी साल में। हुँ, यानी एक जिस साल में मैंने काम किया, हुँ, पाकिस्तान आइडल किया, विरसा किया, हुँ, दूसरे शोज़ किए, हुँ। उसके उसी साल के एंड पे मेरी शादी हो गई। ओके, मतलब सारा कुछ एक ही साथ। वो एक ही साल में हुआ हुँ, सब कुछ, हुँ, मतलब मेरा गाना, शोज़ जितने हुँ, भी मैंने काम हुँ, किया, उसके बाद 1 साल हुँ, बाद मेरी हुँ, शादी हो गई। हुँ, फिर उसके बाद मैंने खुद ही इस काम को छोड़ दिया। हुँ, मुझे तो अ, कोक स्टूडियो से आया था, 7 फ़रवरी को फ़ोन आया था मुझे। मुझे अब भी याद है, 7 फिर? फ़रवरी को फ़ोन आया था जिस दिन मेरा 2017 में शायद मेरा निकाह हुआ। हाँ, ओके। 2017 में। हुँ, तो मुझे 7 7 को मेरा निकाह हुआ, तो मुझे उस दिन जब निकाह हो गया, उस दिन मुझे फ़ोन आया कोक स्टूडियो से। कोक स्टूडियो से कि आप आएँ, ये हुँ, इश्क दा कुक्कड़ बांगा देवे आपने हाँ, ये गाना है। सही, फिर आपने नहीं गाया। नहीं, मैंने कहा अब छोड़ दिया तो बस हाँ, छोड़ दिया। तो वो निकाह की मसरूफियत या वैसे ही छोड़ दिया था? उसी वक़्त हाँ जी, छोड़ उसके चुकी थी। उसके बाद शादी तो आप जब इश्क दा कुकड़ आप बता रही थी कि ये आपने इसको रिहर्सल भी इसकी की थी और हुँ, आपने ही गाना था कोक स्टूडियो में। फिर हाँ क्या जी। ऐसा हुआ था कि बीच में आपको छोड़ना पड़ा और बीच में किसी और सिंगर ने गा लिया? असल में आपकी आवाज़ में ये आना था, हुँ, राइट? हाँ जी, मेरी हाँ, आवाज़ में आना था, लेकिन वो फिर मैंने जब फ़ील्ड ही छोड़ दी। हाँ, ओके, तो फिर उन्होंने चलाया नहीं हाँ जी, उसको वो उस तरह उन्होंने फिर से। चलाया नहीं। हाँ, उन्होंने फिर वो 1 साल बाद ओके। हुँ, गाया वो हाँ, सिंगर ने। नेक्स्ट दोबारा से गाया जी, और फिर दोबारा उसको उन्होंने चलवाया। गाया। चलिए बाकी ऑफ़र्स का पूछने से पहले हम आपसे कुछ सुनना चाहेंगे? कोई भी कलाम, कोई भी आप इस तरह की जो चीज़ हमसे सुनाना चाहें, हम हाँ ज़रूर जी, आपसे ज़रूर, सुनना ये चाहेंगे। रमज़ान के हुँ, हवाले से। ओ अज पैर न पा नालैन वे ओ अज पैर न पा नालैन वे मेरे हाजिर ने दोने वे ओ अज पैर न पा नालैन वे। जो सरकार का इश्क दिल में रखते हैं कि अगर सरकार कभी सामने आ जाए, उनका दीदार हो जाए, तो दिल से क्या आवाज आएगी? तेरी याद इबादत होंदी ए, तेरी याद
इबादत होंदी ए ओ तेरे मिलन ते राहत होंदी ए तेनू तकियां इबादत होंदी ए तेरे दोवें कदम हर मैन वे ओ अज पैर ना पा नारैन वे तेरा मुख है मुख बेसुखियां दा ओ रखी मान अजल तो दुखियां दा तेरे दर ते आण के रुकी दा तेरा दर्शन देंदा चैन वे ओ अज पैर ना पा नालैन वे सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत माशाल्लाह आपकी आवाज़, इतना खूबसूरत कलाम कि हम बहुत सब जो शुक्रिया सुन रहे थे हम खो गए थे इसके अंदर। और तारीफ जितनी की जाए उतनी कम है बहुत शुक्रिया जी इसके। ये तो बस ये अल्लाह का करम है हम्म, और बस हम्म, उसका लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ कि अगर उसने ये आवाज़ दी है ये आवाज़ जो है ना ये एक मौजज़ा है ऐसे ये हर एक को नहीं मिलती ये बिल्ट इन होती है इंसान में हाँ 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 कि अल्लाह ने दे दी। ये एक मौजज़ा है ये हम्म, देखिए अल्लाह पाक अपनी कुदरत से जाने जाते हैं ऐसे ही। हम बोलते कुछ और हैं हमारी आवाज़ बोलने में और होती है हम्म, जब कोई गाता है तो वो बिल्कुल मतलब डिफरेंट। वो डिफरेंट हो जाता है तो ये अल्लाह पाक का मौजज़ा है और इनके शुक्र है अल्लाह पाक का कि अल्लाह ने अगर ये मौजज़ा अता किया है अता की है तो कि वो मैं उसको उस मौजज़े को मैं अच्छी तरह उसको इस्तेमाल भी कर रही हूँ बेशक। अपना शौक भी पूरा कर रही हूँ और क्या चाहिए। और क्या चाहिए तो वही ना कि जो अच्छी आवाज वाले लोग होते हैं कि ये खुदादाद सलाहियत होती है मुझे हाँ लगता है। जी इवन सीख के भी बहुत लोग उस तरह से नहीं बन पाते जो कि एक जब कोई पैदा ही अच्छी आवाज लेके हुआ हो, जो कि सुर और ताल के साथ ही पैदा हुआ हो, ये तो बड़ी बात होती है। हाँ और जी अब अभी की तो खैर मैं मिसाल नहीं दूंगी, लेकिन जो पुराने जब हम सिंगर्स के बारे में सुनते हैं या पुराने जो भी अच्छी आवाज के साथ लोग पैदा हुए थे या काम करते थे, तो हम यही सुनते हैं कि वो उनमें वो क्वालिटीज थी जो कि हम बयान नहीं कर सकते कि जैसे। सबसे पहले तो वो एक अच्छे इंसान भी पैदा होते थे अच्छा। आपको लगता है आज नहीं होते, आजकल हाँ नहीं होते? वो अच्छे इंसान होते थे ओके। वो सीख के आते थे हम्म, वो सीखते थे हम्म, उनकी उनकी सिंगिंग उनकी ज़िंदगी हम्म। ऐसी है ही नहीं है जैसी आजकल की है नहीं, आजकल बहुत डिफरेंट हो गया है। क्या फील करती हैं सोशल मीडिया का कितना रोल है लोगों को ठीक करने में या लोगों को खराब करने में? इसका मतलब 40% जो है मतलब अपना अपना नज़रिया होता है हम्म, वो ठीक है सही। 60% खराब कर रहा खराब कर रहा है है हाँ किस किस तरह? वायरल ट्रेंड्स, या आपको लगता है कि बच्चे भी जल्दी खराब हो जाते हैं, कुछ ऐसा है कोई? क्या सोचती हैं? हाँ जी बिल्कुल होता है ऐसा देखें मैं ना एक दफ़ा अपने घर पे बात कर रही थी हम्म, हम जब टीवी को देखते हैं हम्म, हम ये इंडिया के जितने भी चैनल्स को देखते हैं हम उसमें वो उन्होंने अपने भगवानों पे हम्म, इतना कुछ बनाया है इतना कुछ बनाया है इवन कि कार्टून जो हैं वो भी उनके भगवानों के हैं हम्म, हम्म। उन्होंने अपने दीन को उन अपने वो जो उनका जो है वो मानते हैं जो भी उन्होंने उसको प्रमोट किया है। प्रमोट किया है उसको बरकरार रखा हुआ है हम्म, हमारे इधर ऐसा कुछ नहीं है ये एक ड्रॉबैक है हमारा, ये एक फ्लॉ है। हाँ जी कि हम बच्चों को बचपन से ही वो चीज़ें शायद नहीं सिखाते जो कि सिखानी चाहिए। जो उनको चाहिए पता होना चाहिए अपनी हर हिस्ट्री के बारे चीज में। हर हमारी जो जिंदगी हम्म, में हर चीज का एक वक्त है हम्म, बचपन और होता है हम्म, फिर हम्म, टीनेज और होती है हम्म, फिर जवानी और होती है हम्म, बुढ़ेपा और होता है ऐसे ही।
जो लोग कामयाब हैं, जो मुल्क कामयाब है, उन्हों वो इसी तरह चल रहे हैं। कि अपनी रूट से कनेक्टेड होते हैं ना बेसिकली। जी, जो जो आजकल के ज़माने में हमारे मुल्क में शायद इसकी हमारे कमी है। मुल्क में नहीं है ये। हमारे तो अपनी लैंग्वेजेस को भी जी, मायूब जी, जी, समझते हैं मायूब कि समझते तुम क्यों हैं। सराइकी बोल रहे हो, क्यों पंजाबी बोल रहे हो, क्यों तुम उर्दू पंजाबी में, बोल बल्कि रहे हो? उर्दू भी नहीं, अब तो इंग्लिश में बात करें। हाँ जी, हम्म, वो इंग्लिश के चक्कर में पढ़ते-पढ़ते हम्म। हम अपनी उर्दू को भी भूल गए। आप भी एक मैं देख रही थी, एक वालिदा हैं आप, छोटी सी एक बच्ची है जो हाँ कि जी। शायद अभी हमारे पॉडकास्ट में वो नहीं आ पाई किसी वजह से। आप क्या समझती हैं उसकी तरबियत करते हुए, या सोशल मीडिया से दूर रखती हैं, या उसको भी गाने की तरफ, गाना तो ऑब्वियसली नहीं, तो हुँ। कोई कलाम की तरफ कोई लाना चाहती हैं, उसको कैसे देखती हैं आप? हाँ जी, ज़रूर मैं देखती हूँ उसको अगर तो देखिए वालिदैन को बच्चों के साथ फ्रैंक होना चाहिए, हुँ, सबसे पहले तो। हुँ, अगर आपने अपने बच्चे को कामयाब हुँ, करना है, तो माँ-बाप दोनों अगर बच्चे के साथ होंगे ना, तो वो कामयाब हुँ, होगा, हुँ, ठीक है? दूसरी बात आपने पूछी है कि मैं उसको किस तरह हुँ, तरबियत कर रही हूँ हुँ। उसकी। यानी कि आप उसको इस लेन में लेकर आना चाहेंगी जिसमें आप खुद हैं। हाँ जी, हुँ, बिल्कुल, इस लाइन में अगर वो उसकी आवाज़ अच्छी होती है, हुँ, तो फिर मैं उसको प्रॉपर तरीके से हुँ, उसको लेके आऊँगी, हुँ, इस लाइन में। हुँ, गाने में नहीं आएगी हुँ, वो एक सना खान मोहम्मद वाले मोहम्मद बनेगी हुँ, और उसको तरबियत ही ऐसी होगी कि वो हुँ, इस साइड पे आएगी ही नहीं। हुँ। कि वो यानी कि उसी लाइन में वो एक जी, बेहतर अपना ज़ाहिर-सी नाम बात है कमा वो अब सके। मुझे देखती क्योंकि है, हाँ, मेरे साथ जाती है, मेलाद पे जाती हुँ, है, तो महफ़िलों में जाती हुँ, है, तो वो फिर जो देखेगी वो हुँ। वैसी ही बनेगी। इससे पहले हम बात कर रहे थे कि जब सोशल मीडिया आजकल, जिससे बहुत जल्दी लोग मशहूर हो जाते हैं, हाँ कोई भी जी, काम किया वायरल हो गए। कुछ थोड़े से दौर पहले ऐसा नहीं था, यानी कि आज से 11-12 साल पहले की बात करें, जब पाकिस्तान आइडल में आप थे तब भी ऐसा नहीं था। हाँ जी। आपने बताया कि आपको सोशल मीडिया का नहीं पता था। नहीं, मुझे नहीं पता था आपको उससे क्या इसीलिए नुकसानात हुए? उससे नुकसान ये हुए कि मैं जल्दी बाहर चली गई। सोशल वो मीडिया की ज़रूरत है। हाँ, जल्दी चली गई बाहर। तो वो मुझे पता ही नहीं था होता कि फ़ेसबुक पेज भी बनता है या हुँ, मतलब यूट्यूब पेज भी बनता है। हुँ, तो अब तो मतलब ये सोशल मीडिया जो है ये हर फ़ील्ड की ज़रूरत हो गई हुँ, है। हुँ। सही। बेशक कोई नात ख़ान है, कोई नोहे ख़ान है, हुँ, कोई सिंगर है, जो हुँ। भी है ये आजकल बहुत मशहूर हो गया ये चीज़। तो हाँ बीइंग जी। अ नाथ ख़्वान, आपका भी अपना सोशल मीडिया है, आप उसको जी, ऑपरेट जी, करती हैं बिल्कुल। रेगुलरली जैसे होता है? हाँ जी, बिल्कुल, हुँ। मेरा टिकटॉक अकाउंट है। ओह वाओ! हुँ, मेरा टिकटॉक है, हुँ, ये फ़ेसबुक पेज है, हुँ। ये यूट्यूब चैनल है। वाओ! इंस्टाग्राम पे नहीं हूँ अभी मैं। अच्छा, वो इंस्टा पे भी आएँ, इंस्टा इज़ अ वेरी गुड प्लेटफ़ॉर्म मुझे लगता हुँ। है। ज़रूर आएँ उसके ऊपर, और यूट्यूब पे तो मैं आपका काम देख ही चुकी हूँ। इसके अलावा क्या मसरूफ़ियात होती हैं आपकी? यानी कि काम और बाकी चीज़ें? हाँ जी, काम करती हूँ बस हुँ, अपना या घर को सँभालती हूँ हुँ, या ये मिलाद आ जाते हैं, हुँ, महफ़िलें आ जाती हैं, हुँ, तो बस सरकार की सिफ़्तो-सना हो रही है और हुँ। ज़िंदगी चल रही है। ज़िंदगी चल रही है। अब जैसे हमने ऑफ़र्स की बात की, आपको कोक स्टूडियो से ऑफ़र आई, हुँ। बहुत अच्छी भी ऑफ़र, अभी कोई बड़ी कोई ऑफ़र आ जाए तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं, करेंगी? नहीं देखिए अब हुँ, मुझे तो ये भी है कि कोक स्टूडियो को भी ये भी चाहिए कि ये नात खान का भी नातों का भी एक होना चाहिए नहीं, आई अलग से। होप आपकी आवाज़ लोगों एक तक पहुँचे। सूफ़ी जो हुँ, रिज़्म है वो एक पूरा होना चाहिए। हुँ, पूरा ही वो जो एक कोक स्टूडियो का एक सीज़न होता है, हुँ, वो सूफ़ी में फिर सब भी आ जाते हैं, उसमें हुँ, फिर नात भी आ जाती है, हुँ, उसमें फिर काफ़ियाँ भी आ जाती हैं, हुँ, उसमें ये सूफ़ी कलाम भी आ जाते हैं। हुँ। एक ऐसा भी होना चाहिए ये नात ख़ानों के लिए, इन लोगों के लिए एक बड़ा प्लेटफ़ॉर्म होना चाहिए। प्लेटफ़ॉर्म होना ये बहुत चाहिए। अच्छा ऑप्शन है। मुझे तो लगता है बहुत, इस प्लेटफ़ॉर्म से अगर बात आगे चली जाए कि नात ख़्वान के लिए भी एक अलग प्लेटफ़ॉर्म होना चाहिए, जहाँ पे वो अपना जो भी अपना कलाम पढ़ें, और जो लोग उनको सुनते हैं, ज़ाहिर-सी उनके बात है फैन्स उनको हमारा देख भी सकें। ये भी नात जो हुँ, है ये भी हमारा एक दीन है। हुँ, बिल्कुल ये ऐसे ही। वो जैसे वो उनके भजन हुँ, हुँ। हैं, वो मतलब सुन लेते हैं तो चलिए वो कोई हमारी नात भी सुन लेगा। नहीं, ज़रूर सुनेगा, क्यों नहीं सुनेगा, क्योंकि इतने फैन्स हैं, लोग बड़े खुशी से सुनते हैं इस चीज़ हाँ को। जी। और जाने से पहले कोई कोई टिप, कोई अपनी तरफ से कुछ भी अच्छा पैगाम अगर आज के सिंगर्स को, या आज के जो नात ख़्वान हैं या यंगस्टर्स हैं उनको देना चाहें? हाँ जी नात के हवाले से कहें तो भी नात नात है सरकार की सिफ़्त व सना। हुँ, हुँ, तमाम नात ख़ानों को यही पैगाम है कि अच्छे से नात को निभाएँ, जैसे कुरान पढ़ते हैं, हुँ, जैसे कुरान की तिलावत होती है, हुँ। इसी तरह नात को भी कुरान की तरह पढ़ें। कुरान की तरह पढ़ें। अच्छा, एक बात मेरे ज़हन में आई कि बहुत सारे लोग जो
पहले गाने बन चुके होते हैं ना, हुँ। उसी की कंपोजिशन पे, उसी की ट्यून पे नात बनाई हुई होती है। हाँ अक्सर जी, आजकल बड़ा वायरल हो रहा है। ये मैंने ये अभी सुना है, आ रमज़ान सुनावा, हुँ, पता नहीं इस तरह का मैंने अभी-अभी ये रिसेंटली कलाम हुँ, सुना है, और वो मैं हैरान हूँ कि वो उन्होंने किस तरह पढ़ दिया है। किस तरह उन्होंने ये रमज़ान के हवाले से, और कौन-सा गाना लेके उन्होंने वो उसको आजकल नात जो बना दी। वो आरफ लोहार का गाना है, हुँ, हुँ। आ तेनू मौज या करावां आ शायद। तन्नू मौज करावां एक गाना है। हाँ, या क्योंकि ये देखिए, ये हम अब लोग ये भी बहुत करते हैं, भी नात खान है, नात खानों ने गाने पे बना दी। हुँ। मतलब ये देखे ना कि हमारे मतलब सुनने वाले कितने गाने सुनते हैं कि उन्हें पता है कि इन्होंने नहीं, नात गाना बना तो दी। रिपीटेडली चल रहा होता है और देखिए जब हम नात सुन इस तरह की हुँ, मैं पता नहीं कहना चाहिए नहीं, इस तरह की जब नात सुन रहे होते हैं आपके ज़हन में वही गाने का ट्यून बज रहा होता है। लोगों तो लोगों इस को तरह ये नहीं नहीं, होना हाँ जी, चाहिए। लोगों को ये नहीं ना पता कि हुँ, ये जो आवाज़ है, इसको हमने तराशना है, इसको हुँ, सीखना है। हुँ, अगर सीख के भी हम नात पढ़ेंगे तो हुँ। वो नात नात का एक अलग ही मुकाम होगा। नात का अलग मुकाम होगा और बिल्कुल ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये नहीं सिर्फ़ होनी वायरल चाहिए। होने के लिए आप गानों के ऊपर नात बना रहे हैं। दिस गानों इज़ पे नॉट फेयर एट ना, ऑल। ये देखिए अब रमज़ान का ये कलाम आया हुँ, है, हुँ, और मैं आज इसको सुन रही थी, हुँ, और मैंने कहा भी बहुत अच्छे कि ये कैसे आपने ये कलाम जो है ये पढ़ ली है, हुँ। और किस किस बंदे ने उसको रिकॉर्ड भी कर दिया है, और फिर वो छोटी-छोटी दुपट्टे लेके और स्टाइल बनाए होते हैं और सरकार की नात पढ़ी नहीं, मैंने मतलब जब मैं थी फील्ड में, तो फील्ड की तरह थी, हुँ। अब आप नात पढ़ती हैं तो आप उस तरीके और से इसी पे ही अब सारी ज़िंदगी इसी पे ही ख़त्म होगी। किसी पे ख़त्म होगी इसी वो। पे मेरी शुरू हुई थी, हुँ। और इसी पे ही ख़त्म होगी। वो मौलवी साहब आपने देखे हैं वो जो बड़ी उनकी वीडियो वायरल हो रही है उत्थे डांस कर दी पई है वाले मौलवी साहब आपने देखे? नहीं, उन्हें भी थोड़ा सोचना चाहिए। हुँ। वो मौलवी साहब को भी कहना चाहिए कि आप तो ये क्या वो कर अपने रहे हैं? इवन अपने मैं कलाम तो उसको नहीं और कहूँगी। आप देखिए कि लोग कितने मतलब उनके दिमाग ही नहीं है। वो बंदे को वायरल किया हुआ है। लोगों के लिए तो एंटरटेनमेंट है ना। हाँ, वो ये नहीं देख रहे कि वो पूरी दुनिया को गाली निकाल रहे हैं। और वो ये तो नात तो हम इसको बिल्कुल भी नहीं कहेंगे, इसको ये कलाम भी नात नहीं कह नहीं है, ये सकते। कलाम भी नहीं है, ये तो एक ताने हैं। ये जो दुनिया को वो जैसे औरतें ताने देती हैं, वैसे वो ताने दे रहा है। तो आपको लगता है उसको वायरल होना चाहिए? नहीं, उसको बिल्कुल वायरल नहीं होना चाहिए, उसको बैन कर देना चाहिए, उसको यूट्यूब भी बैन कर दे। आई होप जो सुन रहे हैं उसको ज़रूर बैन करें या देखना छोड़ें। हाँ, बिल्कुल उसको देखना छोड़ें और हुँ, उसको कहें कि भई अकल कर, अगर तूने मशहूर ही होना है तो फिर कोई अच्छी चीज़ से हुँ, मशहूर हो जा। हुँ। गेटअप आपने उस तरह का किया हुआ है एक गेटअप तुमने इस्लामी मौलवियों का और आप किया है, और मतलब कर रहा तुम ये बात कर रहे हुँ। हो, तो ये गलत बात है। तो मेरे ख़्याल से पूरी फ्रेटर्निटी को इस हवाले से खड़ा होना चाहिए कि हाँ ये जी, क्या होना है? चाहिए, ये कि क्या चीज़ हो रही है। ये तो नात के नाम पे या हाँ, रिलीजियसली और आप लोग उसको फिर वो चेक करें, और लोग इतने हैं कि लोग उस पे फिर टिकटॉक बनाने लगे हैं। हाँ, लोग डांस करके उस पे टिकटॉक बना उसकी रहे हैं। टिकटॉक बना रहे हैं, मतलब वो सभी गालियाँ सुन के खुश हो रहे हैं। शेयर कर रहे होते हैं मीम्स आपस में दोस्त। इवन मैं क्यों झूठ बोलूँ, मेरे अपने दोस्त शेयर कर रहे होते हैं, शायद हम भी कभी शेयर करते हैं। शेयर इट्स करते नॉट हैं, गुड, लेकिन ये नहीं अच्छा होना नहीं है। चाहिए। हुँ, और आपको पता है, हमारा ये टिकटॉक, हमारा सोशल मीडिया, हम मज़ाक बने हुए हैं। हुँ, लोग हमें सही। मज़ाक करते हुँ, हैं और हम खुश होते हैं। हुँ। ऐसे ही नहीं एक्सट्रीमिस्ट कहा जाता, ऐसे ही नहीं वो बाहर की दुनिया मज़ाक उड़ाती। कोई अपनी वो वजूहात होती हैं सब जिसकी आगे वज़ह बढ़ से गए ऐसा हैं, और होता है। हम लोगों की नकल कर कर के हम हाँ, नकल ही हो गए हैं। हाँ, नहीं आई होप कि जो नई जनरेशन है वहाँ देखिए, पे हमें कुछ कुछ अच्छा मिले। काम बहुत हुँ, अच्छा हो रहा है। हुँ, हुँ। कुछ हाँ। काम बहुत अच्छा हो रहा है। हमारी फ़ील्ड में ये जो नात ख़ान है, बहुत बहुत अच्छे-अच्छे नात ख़ान हैं हुँ, माशाल्लाह। और हुँ, सिंगर्स में भी हुँ, देखें तो हुँ। बहुत अच्छी-अच्छी सिंगर्स हाँ, हैं। हाँ, लेकिन दोनों साइड्स काम को जहाँ अच्छा बेहतर हो होना रहा है, वो चाहिए। अच्छा हो रहा है। हुँ, लेकिन ज़्यादा जो हमारे पाकिस्तान में काम हो रहा है, वो गलत ही हो रहा है। हुँ, जिसको मतलब सोशल मीडिया को वो गलत तरीके से इस्तेमाल कर जो रहे कि हैं, नहीं होना और जो चाहिए। हुँ, नहीं होना चाहिए। हुँ, अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें, हुँ। आपको मतलब थोड़ी देर बाद मिल जाएगा फ़ेम। क्लोजिंग से पहले हम आपसे कुछ सुनना चाहेंगे और उसके बाद हम क्लोजिंग करते हैं। जी, ज़रूर, ज़रूर। सल्लु अलैहि वालिहि, सल्लु अलैहि वालिहि, सल्लु अलैहि वालिहि, सल्लु अलैहि वालिहि। इसमें सरकार मुस्तफ़ा के इख्तियार बताए गए हैं। वो जो चाहे चांद को तोड़ दें, उन्हें इख्तियार
दिया गया, वो फिर उसके टुकड़ों को जोड़ दे, वो फिर उसके टुकड़ों को जोड़ दे, उन्हें इख्तियार दिया गया। सल्लु अलैहि वालिहि, सल्लु अलैहि वालिहि। जो अली की अस्र कज़ा हुई, तो वो वक्त पर ही अदा हुई, तो वो वक्त पर ही अदा हुई। छुपे आफताब को मोड़ दे, छुपे आफताब को मोड़ दे, उन्हें इख्तियार दिया गया। सल्लु अलैहि व आलिहि, सल्लु अलैहि व आलिहि, सल्लु अलैहि व आलिहि। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर योर शुक्रिया। टाइम। सो दिस वाज द पॉडकास्ट फॉर टुडे। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।